औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस आज मेरे सामने और सूरह यूनुस 11वें पारे में है। मक्की सूरत है, 109 आयात हैं इसकी और 11 रुकू पर मुश्तमिल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की एक आजमाइश का ज़िक्र है इसमें। इस निस्बत से इसका नाम सूरह यूनुस रखा गया है और निस्बत की वजह से नाम रखा गया। और इसको और भी बहुत सारे किस्से वाक़यात, बहुत सारे पैगम्बरों की हालात ज़िंदगी भी इसमें ज़िक्र हैं और बहुत सारे अखलाकी ज़िंदगी के अखलाकी पहलू का ज़िक्र है इसमें। और कुछ उसूल और ज़वाबित सिखाए जा रहे हैं, मस्जिद का एहतराम सिखाया जा रहा है और ख़ास पैगम्बरों की कोई ख़ास निशानी और वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। लेकिन असल जो वजह है, इसकी वजह तस्मिया है सूरत की, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़या है और यूनुस अलैहिस्सलाम की एक गलती, छोटी सी मिस्टेक, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को सज़ा दे दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो पहले पैगम्बर हैं जिनकी कौम पर अज़ाब नाज़िल हुआ और अज़ाब के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अज़ाब टाल दिया। अदरवाइज़ कोई ऐसी कौम नहीं है, कोई ऐसी उम्मत नहीं है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आया हो और फिर उसने तौबा की हो अज़ाब को देख के और फिर उससे अज़ाब टल गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ और इसके बदले में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया जाता है। कैसे हुआ, कहाँ हुआ? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कमोबेश अपनी कौम में तबलीग करते रहे और जब तबलीग करके यूनुस अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए तो हुआ ये कि अल्लाह के हुक्म के बगैर यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो एरिया छोड़ दिया और नाराज़ होके कौम से किसी दूसरी बस्ती में जाने लग गए। और दूसरी बस्ती में जाने के लिए दरिया अबूर करना था, समुंदर अबूर करना था, बहर अबूर करना था और यूनुस अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं अपनी कौम से नाराज़ होके। और यूनुस अलैहिस्सलाम की मुशरिक कौम थी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं तो रास्ते में पीछे कौम के लिए अज़ाब नाज़िल होता है। अज़ाब नाज़िल होता है तो कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लग जाती है कि हम यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम पर जब ईमान लाने की बारी आती है तो यूनुस अलैहिस्सलाम कौम में मौजूद नहीं होते और कौम मजबूर होकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करती है। और जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करती है कौम, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस कौम से अज़ाब डाल देते हैं और वो अज़ाब जाके यूनुस अलैहिस्सलाम पे पड़ता है। कहाँ कि समंदर में जा रहे हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार है और यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ और भी लोग सवार हैं और कश्ती हचकोले लेने लगती है, डूबने लगती है। और वहाँ किसी बैठे हुए आलम ने कहा कि तुम में से कोई बंदा ऐसा है जो कि अपने मालिक से भाग के आया हुआ है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपने नफ्स में सोचा तो फ़ौरन याद आ गई कि मुझे अपनी कौम से नाराज़ होकर नहीं आना चाहिए था, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए था। और यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आ गया कि गलती मैंने किया, ज़ालिम मैं हूँ। और फिर एक बेचैनी ये भी थी कि पब्लिक के सामने चूँकि मेरा जब राज फाश होगा और उस वक्त मेरा शर्मिंदगी से क्या हाल होगा। और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं नहीं बोलता हूँ, खामोश रहता हूँ, तो मे भी कि मेरी वजह से कश्ती गर्क हो जाए पानी में और इसमें सारे दूसरे लोग भी मेरी वजह से गर्क हो जाएंगे। सो यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सारी बातें जब सोची तो मुख्तसर बयान कर रही हूँ मैं। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने पानी में छलांग लगा दी और जब यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में छलांग लगा देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी देनी थी और इबरत देनी थी और इबरत का ताल्लुक़ ज़िंदगी तक है। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो इबरत नहीं रहती। यूनुस अलैहिस्सलाम को इबरत का निशान बनाना था और समझाना था और फिर उनको माफ़ी देनी थी। और इस तरह जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम कर चुके थे वो ख़ुदकुशी थी। और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया और यूनुस अलैहिस्सलाम को बेश 41 दिन या 40 दिन तक मछली के पेट में रहते हैं। ज़ाहिर है जब मछली के पेट में रहते हैं तो इंतहाई कमज़ोर और नहीफ़ हो जाते हैं और फिर बहुत बेबस हो जाते हैं
और जो बहुत बेबस हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि क्वारंटाइन था, दुनिया में सबसे बड़ा क्वारंटाइन जो है वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का क्वारंटाइन है, जो आपने 41 दिन तक मछली के पेट में गुजारा। क्वारंटीना सेंटर में मछली के पेट में चले जाते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, दूसरे अल्फाज में। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले जाते हैं और बहुत टाइम वहाँ रहते हैं, तो उसके बाद दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद सिखाते हैं, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई, खुद इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम पर रहम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अल्फाज दे दिए और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द शुरू कर देते हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किए गए अल्फाज हैं। और आज भी दुनिया में कहीं किसी मुश्किल में अगर बंदा फंस जाता है, पड़ जाता है, तो इसको आयत करीमा कहते हैं। आयत करीमा का विर्द उस मुश्किल से निजात का बहुत बड़ा ज़रिया है। मैं समझती हूँ कि करंटीना से या क्वारंटाइन में या ये क्या कहते हैं इसको, लॉकडाउन या जो भी है कोरोना सूरत हाल है, इसमें पब्लिक को ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इससे निजात दिलाएं। हर यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया, यूनुस अलैहिस्सलाम इसका विर्द करने लगते हैं। और फिर विर्द करते हुए मछली ने आके यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे पे उगल दिया। और जब मछली ने उगल दिया यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम इतने कमज़ोर और नईफ़ हो चुके थे कि कुछ खा पी नहीं सकते थे, हड्डियों का ढांचा रह गए से सिकुड़ गए थे बिल्कुल, और चल फिर नहीं सकते थे। और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के खुराक का इंतज़ाम फरमाया और फिर छाँव का इंतज़ाम, धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ एक बेल उगा दी। बाज़ रवायात में ये लौकी की बेल है, बाज़ रवायात में कद्दू की बेल है। बहरहाल जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तारीफ़ में फरमाया कि चौड़े पत्तों वाली बेल ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया कर दिया। और फिर बाज़ रवायात के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम को बकरी आके 40 दिन तक दूध पिलाती रही। और बाज़ रवायात में कोई और जानवर था जो आके यूनुस अलैहिस्सलाम को परमानेंट उस वक्त तक दूध पिलाता रहा है जब तक कि यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब नहीं हो जाते। बहरहाल यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए और किसी दूसरी बस्ती में गए और वहाँ तबलीग शुरू की। वहाँ कुछ लोग यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब था वो टल गया था। और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आने की वजह ये थी कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान थी और मुशरिक थी और अल्लाह के अलावा किसी और कहीं एक और चीज़ों की पूजा पाठ में या इबादत में लगी हुई थी। अज़ाब टलने की वजह यह है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने वो भी था कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम उससे चले जाते तो भी अज़ाब ना टलता, लेकिन अज़ाब टलने की वजह ये हुई कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मिस्टेक हुई कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और ख़ुद ही दिल बर्दाश्ता होकर उस एरिए से निकल गए, महफिल से निकल गए। वो जो यूनुस अलैहिस्सलाम की मिस्टेक है, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा और रोना धोना अज़ाब टलने का सबब नहीं बना, बल्कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मिस्टेक अज़ाब को टालने का सबब बनी। और वह अज़ाब जाके यूनुस अलैहिस्सलाम पे पड़ा और यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दिन गुजारे। और अगर अल्लाह तबारक व तआला यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस तरह उन्होंने अपने आप को डुबो दिया था, डूबने देता या मछली खा गई थी और मछली को खाने देता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने का जो मकसद था यूनुस अलैहिस्सलाम को इबरत सिखाना और यूनुस अलैहिस्सलाम के थ्रू कहीं और लोगों को कहीं और जगहों पे कहीं और लोगों को नसीहत करना, वो मकसद अधूरा रह जाता। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम कोई आम बंदे नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे थे और अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास पैगंबर थे। और पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मौत मरने नहीं दे रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को आयत सिखाई और फिर उस आयत के थ्रू यूनुस अलैहिस्सलाम जब गलती का एतराफ़ करते हैं तो यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाते हैं और मछली के खुद ही हुक्म देते हैं कि मेरे बंदे को उस जगह पे छोड़ा। मछली ने 41 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को यानी कि कहा जा सकता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की दोबारा बर्थ हुई, एक दफ़ा माँ के पेट से और दूसरी दफ़ा
40 दिन मछली के पेट में रहते हुए मछली ने उन्हें उगल दिया। ये भी एक बहुत अजीब सा है वाक़या कि यूनुस अलैहिस्सलाम एक दफ़ा माँ की पेट से, माँ की कोख से जन्म लेते हैं और दूसरी दफ़ा मछली के पेट से, मछली के मुंह से जन्म लेते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े लॉकडाउन में, बहुत बड़े क्वारंटीना में यूनुस अलैहिस्सलाम को 41 दिन गुजारने पे और नाफरमानी की वजह से हुआ। ये नाफरमानी नहीं, मिस्टेक, गलती की वजह से होना ये चाहिए था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए था। जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि छोड़ के चला जाए इस कौम को, तो जाना चाहिए था। कौम के रवैये से दिल बर्दाश्ता हो के अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं निकलना चाहिए था। बहरहाल हमें ये बात नहीं कह सकते, ये एक वाक़या बयान कर रही हूँ मैं। यूनुस अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, कोई आम बंदे नहीं थे कि हम कहें कि उसने बड़ी गलती कर ली है। अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था, कोई मंशूर था और कोई इसमें हिकमत थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाई। और इसमें हर किस्से में एक इबरत और एक हिकमत होती है और पब्लिक को कुछ सिखाना होता है जो अल्लाह तबारक व तआला पैगंबरों से करवाता है। यूनुस अलैहिस्सलाम से भी यही करवाया और पब्लिक को सिखाना मकसद था। हम ये नहीं कह सकते, एक आम छोटा मुंह बड़ी बात, एक आम बंदा ये नहीं कह सकता कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने गलती की थी। गलती नहीं की थी, अल्लाह का हुक्म ऐसे था और अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था और अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकसद को पाया, तकमील तक पहुँचाना था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में और फिर मछली के पेट से निजात दिलाते हुए अपने ख़ास बंदों में शामिल किया। और आप यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर बाकायदा कुरान पाक में एक सूरत नाज़िल फरमाई और फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदों में से थे। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को ये क्रेडिट गया कि अज़ाब के नज़ूल के बाद उन्होंने बख्शिश मांगी और बख्शिश हो गई। ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है, ये एक आम बात नहीं है। किसी भी पैगंबर की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी ऐसे बार बार करती रही। जब उन पे अज़ाब नाज़िल होता रहा तो वो उस वक्त ईमान लाती रही और जब अज़ाब टलता रहा तो ईमान को छोड़ देती रही और बार बार उनके कहने पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बख्शिश दी, और जैसे कुएं तूर पे का मसलत हो जाना या इस तरह की बात। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बिल्कुल ही अनोखा है और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के और अल्लाह ताला के दरमियान था डायरेक्ट। मूसा अलैहिस्सलाम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इसमें सज़ा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इन्वॉल्व कर दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की बख्शिश भी बनाई और सिखाई। और आयत करीमा की सूरत में यूनुस अलैहिस्सलाम को सिखाई गई आयत हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए एक सरमाया करार दे दी गई कि किसी भी मुश्किल वक्त में आयत करीमा का विर्द करें और अल्लाह तबारक व तआला से अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस आयत करीमा के वसीले से उस तरह मुश्किल से निकालेगा, उस तरह अनहोनी से, उस तरह नामुमकिन से निकालेगा जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला। रमज़ान की ताक रातों का सिलसिला चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है और इसकी ताक रातें बड़ी बरकत वाली हैं। और किसी एक रात को शब कदर, लैलतुल कदर मत बनाएं। हर ताक रात लैलतुल कदर है। हर ताक रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत यकसुई और दिल लगी से करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। इबादत करें, इबादत अल्लाह की होती है और अल्लाह की इबादत करें और दुआएं मांगें। अपने वसीले, अपने नामाए अमाल में लिखवाएं अजर और दूसरों के लिए भी बख्शिश की दुआ करें। और हर ताक रात को, इस अशरे की हर ताक रात को लैलतुल कदर समझ के गुजारें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन लोगों में कर दे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और कोरोना वायरस से बचने के लिए खुसूसी दुआ भी करें और एहतियाती तदाबीर भी करें। मैं देखने में ये आ रहा है कि ईद की शॉपिंग में या इफ्तारी के एहतमाम में कोरोना वायरस से बचने के कोई एहतमाम नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा तो हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।